और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। कमलेश जी, आज एक पत्रकार परिषद हुई थी, उसमें राजेंद्र चौधरी जी ने ठेठ कुमार अलानी को टारगेट करके बुलाया कि जो काम उन्होंने ये नहीं किया उसका वो क्रेडिट खा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने कल शहर के आमदार और एक जो भारतीय जनता पार्टी का नाकामयाब जिला अध्यक्ष है, जो वो दोनों ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के घर उल्लासनगर में लेकर आ रहे हैं। मुझे एक ही सवाल है कुमार अलानी से कि क्या उनके 141 विधानसभा मतदार संघ में उल्लासनगर 1, 2, 3, मारल, वरब, कांबा में ये प्रोजेक्ट के प्रधानमंत्री योजना के कितने पैसे आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लाए, वो पहले बताएंगे। ये कह रहे कि हमारे अथल प्रयासों से ये जो प्रयास है, ये आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने दिल्ली के तख्त पर आवाज उठाकर लोकसभा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, उनके तरफ से कल्याण पूर्व विधानसभा और आदरणीय अंबरनाथ विधानसभा को ये फंड्स लेकर आए हैं। ये फंड से जो है वहां पर महाड़ा के घर बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना से, न कि कुमार अलानी के विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो मुझे नहीं लग रहा है, कहां पर भी विकास भी नहीं हुआ। और झूठ मूठ में महानगर पालिका के चुनाव को देखकर बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले ये दोनों फेक नेता जो है उल्लासनगर शहर को गुमराह कर रहे हैं। एक तो विधानसभा के अंदर 141 विधानसभा मतदार संघ के अंदर रोडों की खस्ता हालात, पानी की अव्यवस्था, व्यापारी असुरक्षित, ये सब बातों को दिशा भूल करके हमने क्या किया है, तो कह रहे हैं कि महाड़ा के प्रधानमंत्री योजना के घर लाए हैं। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि महाड़ा के जो घर और जो निधि आई है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के प्रयत्नों से आई हुई निधि है, और ये इनका क्रेडिट लेने का जो काम है, कहते हैं ना कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दोनों अब्दुल्ला बनकर दीवाना हो चुके हैं। शादी रची किसने, बाराती कौन बनकर आए हैं और नाच कौन रहा है? बिगर इनविटेशन के शादी में घुस जाना और जाकर फोटो सेशन करवाना, ये दोनों नेताओं का काम है। मैं चाहूंगा कि जो नेता कल देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में अब कोई नेता नहीं रहे हैं, कुमार अलानी के साथ में नाकामयाब भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बैठकर वहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दूसरी तरफ उल्लासनगर में लोगों को बहकावे करके कम पैसों में मकान देंगे, ये घोषणा जो कर रहे हैं, ये सरेआम झूठ है। जो भी निधि लाई है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने लाई है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके माध्यम से और यहाँ की जो निधि लाने का काम जो है वो आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने किया है। पर ये जो दोनों नेता है, ये दोनों नेताओं की यही पार्श्वभूमि है। एक पीआरओ बनकर राजेश वदरिया उल्लासनगर महानगर पालिका में काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ शहर का जो आमदार है वो फेल्यूअर आमदार है, उसको कोई जानकारी नहीं है वो अपने विधानसभा में कितने फंड आए, कहां पर प्रोजेक्ट बनने वाला है, ये कभी भी वो नहीं बताएंगे। मैं और आप लोगों को जानकारी दूं कि आमदार महोदय ने उल्लास स्टेशन के बाजू की जो जगह है, नाले के बाजू की पिंटो पार्क से होते हुए जो महानगर पालिका की जगह है, 93 की जो ताबा पावती है वो महानगर पालिका के पास है, उसकी जगह का 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो शहर के आमदार करने जा रहे हैं, उसका टीडीआर लेने जा रहे हैं, उसके लिए आने वाले विधानसभा के अंदर आवाज उठाने वाले हैं। खुद जो महानगर पालिका की जमीन हड़प रहा है और लोगों को कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, गोल मैदान में भी एक ऐसी ही जमीन है जो आमदार महोदय हड़पने जा रहे हैं, उसका भी खुलासा हम जल्दी करेंगे। साथ ही साथ शहर के आमदार ने जो महानगर पालिकाओं की जमीन, शासन की जमीन हड़प रहे और दूसरी तरफ कह रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जगह बनाई जाएगी, ये सरेआम झूठ है। ये जो काम है
ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के प्रयत्नों से हुआ है। मैं तहे दिल से ओमी कलानी और कलानी परिवार की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का आभार प्रकट करूंगा कि हमारे उल्लासनगर में कल्याण पूर्व हो, उल्लासनगर का कुछ पार्ट है 4-5 नंबर का, वहां पर यदि ऐसे प्रोजेक्ट बनेंगे तो हमारे शहर के गरीबों को न्याय देने का काम आदरणीय खासदार महोदय करने जा रहे हैं। गठबंधन में आप खासदार जी के साथ में हो, तो आप 1, 2, 3 में कुछ ऐसी आवास योजना के लिए प्रयत्न करोगे? देखिए, जल्द ही ओमी कलानी जी 1-2 दिनों में आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। वहाँ पर हम अपने टीम ओमी कलानी की तरफ से जोरदार मांग करेंगे कि ऐसा प्रोजेक्ट हमारे विधानसभा में, उल्लासनगर 141 विधानसभा में भी आना चाहिए। हमें खुशी है कि अमरनाथ विधानसभा में और कल्याणपुर विधानसभा में भी आया है, हमारे लोगों को राहत मिलेगी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के माध्यम से। पर हमें और राहत दिलाने के लिए जो धोखादायक इमारतों का जो विषय है वो बहुत जटिल विषय 141 विधानसभा मतदार संघ में है, जहां पर बिल्डिंगें गिरते जा रही है, उनको सचमुच में राहत देनी है। तो हमारी पार्टी की तरफ से हम मांग करेंगे कि पिंटो पार्क होटल से लेकर जो बड़ी जमीन पड़ी है वहां पर क्यों ना ऐलानी की जिस जमीन को हड़पने की मंशा है, उस जमीन का टीडीआर लेने की 100 करोड़ रुपए की मंशा है, उस जमीन पर क्यों ना प्रधानमंत्री आवास योजना हो। हम मांग करेंगे कि उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना होना चाहिए। 705 जो गोल मैदान का प्लॉट है उसके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना होनी चाहिए। सी ब्लॉक पर पड़ी जो जमीन है, सी ब्लॉक पर जो बड़ा एक गार्डन है वो भी मुझे लगता है महाराष्ट्र शासन की जगह है, वहां पर भी एक प्रधानमंत्री आवास योजना होनी चाहिए। इस तरीके के जो बड़े बड़े प्लॉट्स पड़े हैं हमारे शहर में, अनेक प्लॉट पड़े हुए हैं जो महाराष्ट्र शासन के हैं, जो बिल्डर और भूमाफिया हड़पने जा रहे हैं, ऐसे लोगों को रोककर वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना बननी चाहिए। ट्रांजिट कैंप होनी चाहिए जहां पर भी पुनर्वसन करने के लिए लोगों को, बिल्डिंगें गिरती आपातकाल व्यवस्था में लोग जाए कहां। आखिर हमारे शहर का हर एक नागरिक पूछ रहा है आमदार से कि इतने करोड़ों रुपए, 650 करोड़ रुपए आ गए, पर हमारे विधानसभा में क्यों नहीं आए। आखिर हमारे शहर का आमदार क्या कर रहा है। जो भी फंड्स आए हैं वो अंबरनाथ और कल्याणपुर विधानसभा में आए, एक भी विधानसभा में आए नहीं है। तो दूसरों का क्रेडिट लेने से अच्छा हमारे शहर के आमदार ने क्या काम किया है उसके ऊपर नजर डालनी चाहिए, ना कि दूसरों के कामों का श्रेय लेना चाहिए। मैं वापस एक बार कहूंगा कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, और जो आमदार के साथ में बैठकर बात कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो नाकाम भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है। आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर जब मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से उनके ऊपर बताया जाएगा। कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, लेकिन उस पत्रकार परिषद में सिर्फ 2 ही नेता बैठे थे। देखिए, वो आज उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है, और शहर के जो जिला अध्यक्ष है, ये पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में मैं किसी भी तौर पर उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे एकनाथ शिंदे साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने बहुत अथल प्रयासों से ये काम किया है। पर आज दुर्भाग्य है कि भाजपा में इतनी बड़ी पत्रकार परिषद में मात्र 2 लोग, आमदार और सुपर आमदार, ये 2 लोग बैठे थे। उनके बाजू में ना जमनू पुरस्वानी चले गए, महेश सुक्रमानी जी चले गए, प्रकाश माखीजा चले गए, राम चार्ली चले गए। अब सब हमारे साथ है और उनका एक ही धैर्य है कि अब इस शहर को वापस विकास पुरुष के हाथों में देना है। इसी के कारण दोस्ती के गठबंधन के साथ में, टीओके के साथ में वो आए हैं। और आज मुझे उनकी पत्रकार परिषद देखकर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा था कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी सिर्फ 2 लोग, अब इनके पास नेता कोई नहीं रह गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कमल को घर घर तक पहुंचाने की संकल्पना जिन्होंने ली थी। 1982 से लेकर जमनू पुरस्वानी उल्लासनगर का काम कर रहे थे, उन्होंने खुद बताया, महेश सुक्रमानी जी ने भी बताया, प्रकाश माखीजा जी ने बताया, राम चार्ली ने बताया। लोग आज शहर में एक ही कह रहे हैं कि 50 साल का पार्टी में काम करने वाला राम आता भारतीय जनता पार्टी सोडून गेला। कोई वेदना है उनके पास, उनकी भावनाएं वो बता रहे हैं। और आज उनकी पार्टी के उल्लासनगर में ऐसी हालात है, महाराष्ट्र में अच्छी होगी
पर उल्लासनगर में ऐसी हालात है कि इतने दुखद घड़ी में मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पर ये इतनी बड़ी पत्रकार 650 करोड़ रुपए की पत्रकार परिषद और 2 नेता, आजू बाजू में कोई नेता नहीं रहा। आने वाले दिनों में उल्लासनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हालात ऐसी होगी, मुझे लगता है कि भगवान उनको शक्ति दे और वो काम करे। मैं राजेश वदरिया को एक सलाह दूंगा आज कि उन्होंने डोंबिवली के बाजू में एक अडौली गांव है, उस गांव में जाकर आसन ग्रहण करके 24 घंटे तक बैठे रहे कि आखिर हमारे नेता हमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। उनकी भाषा की वजह से गद्दारों को पार्टी के मेन बैठकों के दौर पर गद्दारों को बिठा देना जिला अध्यक्ष पर, ये खामियाजा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आज भुगतना पड़ रहा है। निष्ठावंत जा रहे हैं और गद्दारों को मौका दिया जा रहा है, उसके वजह से इस तरीके की बातें होती है। ओमी कलानी ने हरदम निष्ठावंतों को साथ दिया है और आज इतनी बड़ी पत्रकार परिषद में भी दोनों नेता बैठकर बात कर रहे हैं। विचारों को आज मैं उनको विचारा कहूँगा, राजेश वदरिया को। आने वाले दिनों में और राजनीतिक उलटफेर होंगे। भगवान से यही मनोकामनाएं करता हूँ कि ये घड़ी में भी उनको शक्ति दे हमसे लड़ने की, और आने वाले दिनों में ज़रूर मैं इनके विषय पर एक खास तौर पर शहरवासियों को संदेश दूंगा। धन्यवाद। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।